पुनीता भी रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जेपीसी की बैठक, बवाल और सवाल। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर जो जेपीसी की बैठक हो रही थी उसमें भारी बवाल हो गया, हंगामा हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा है कि विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। जेपीसी के सदस्य हैं निशिकांत दुबे, सांसद हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया है। असदुद्दीन ओवैसी, कल्याण बनर्जी, ए राजा सस्पेंड कर दिए गए हैं। मोहम्मद जावेद, नासिर हुसैन, मोहिबुल्ला, अरविंद सावंत, इमरान मसूद, नदीमुल हक, अब्दुल सस्पेंड किए गए हैं। विपक्ष के ही लोगों का ये विचार, खासकर ओवैसी साहब का, कि जम्मू कश्मीर के जो पूरे रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने नहीं सुना और मीरवाइज को बुलाना चाहिए। आज मीरवाइज को बुलाने के लिए ही इस मीटिंग को क्लॉज बाय क्लॉज जो मीटिंग होनी थी हम लोगों की 24 और 25 में, इसको चेयरमैन ने पोस्टपोन किया अपोजिशन के सजेशन क्या था। लेकिन आज जब मीरवाइज के पहुंचने का था, सबसे पहले कश्मीर के बारे में विपक्षियों की क्या व्यूज़ है, विचार है, आज ये एक्सपोज हुआ। और एक्सपोज ये हुआ कि मीरवाइज वहाँ बैठे रहे, मीरवाइज के सामने इन लोगों ने हंगामा किया, बदतमीजी की, और ये कहीं से भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। यदि 24-25 को क्लॉज बाय क्लॉज मीटिंग होती तो भी 27 को मीटिंग होती, तो भी 28 को मीटिंग होती, क्योंकि नोट ऑफ डिसेंट आता और नोट ऑफ डिसेंट के बाद जो है उसको फाइनली पास करना था, 27 को पास होता। तो 27 पहले से ही कैलेंडर में घोषित है। आपको ध्यान हो कि इस जेपीसी का समय विंटर सेशन के लिए था। मैंने आज कहा कि विंटर सेशन के लिए यदि समय था तो उसको एक्सटेंड किया गया। यदि जिनको लगता था कि विंटर सेशन तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको जेपीसी का मेंबर नहीं होना चाहिए था। ये अपोजिशन जो मेजॉरिटी है उसकी आवाज़ को दबाना चाहती है, हल्ला हंगामा करती है, ये किसी विषय पर बात नहीं करना चाहती है। Since morning we are telling, they did not hear at all. Inside there is an undeclared emergency is going on. He is treating everyone, all members of the opposition, as a domestic hands, as if we are in his house. देखिए किस तरीके से जेपीसी की बैठक में जबरदस्त हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ बैठक में हंगामा, तो दूसरी तरफ बात कर लेते हैं वक्फ की चिट्ठा खुला तो किस तरीके से ओवैसी जो है अब आग बबूला होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिर अभी तक जो बैठक हुई है उसमें हंगामा तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन उससे पहले यानी कि वक्फ बिल में संशोधन हुआ नहीं, कानून बना नहीं, लेकिन उससे पहले आग बबूला ओवैसी क्यों हो रहे हैं, आपको इस पर आगे पूरी जानकारी देंगे। तो देखिए अभी तक तो ये होता था कि वक्फ जहां पर हाथ रख दे वो जमीन वक्फ की हो जाती थी, लेकिन अब ये योगी सरकार का शासन है और यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, चीजें बदल रही हैं। लेकिन इस पर ओवैसी आग बबूला हो रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं ओवैसी? पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। ओवैसी ने धमकी देते हुए कहा है कि संशोधन होता है वक्फ में तो पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। सरकार वक्फ प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। ओवैसी आरोप लगा रहे हैं वक्फ भूमि पर कब्जा हम नहीं होने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं इस बात को, माहौल बिगड़ा तो इसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि सरकार होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी देते हुए सीधे सख्त लहजे में इस बात को कह दिया। उन्होंने प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है, प्रदर्शन करने की धमकी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदर्शन सिर्फ एक जगह, दो जगह, तीन जगह नहीं बल्कि पूरे देश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। और अगर माहौल बिगड़ता है तो इसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो सरकार जिम्मेदार होगी। प्रदर्शन के पीछे अगर माहौल खराब होता है, स्थिति बिगड़ती है, स्थिति या नियंत्रण से बाहर चली जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो इसका पूरा जिम्मा सरकार के मत्थे जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी जो कि अक्सर अपनी बयानबाजी के लिए बड़बोले बोल के लिए जाने जाते हैं, चेतावनी दे रहे हैं। यानी कि अभी तक वक्फ में संशोधन हुआ नहीं, कानून बना नहीं, लेकिन ओवैसी तो पहले से डर गए हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि ठीक नहीं होगा, तो मोदी के मंत्री कह रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। तो किस तरीके से देखिए, वक्फ में संशोधन नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले ही असदुद्दीन ओवैसी आग बबूला नजर आ रहे हैं। और किस तरीके से यहां पर मोदी के मंत्री भी कह रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
तो देखिए, वक्फ का चिट्ठा खुला तो ओवैसी भड़क गए हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर संशोधन होता है, कानून बनता है तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन आखिर बार बार ओवैसी की तरफ से धमकी क्यों दी जा रही है? आखिर ओवैसी डरे हुए क्यों नजर आ रहे हैं? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। याद रखो, वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। कि वक्फ बोर्ड जमीन को हड़पने का काम किया है, सरकारी जमीन को हड़पा है, निर्दोष लोगों की जमीन को हड़पा है। वक्फ बोर्ड के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी चल रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज भी जेपीसी की बैठक हुई, जिसमें ओवैसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम नेता शामिल हुए। मकसद है कि ऐसी रिपोर्ट तैयार हो जिससे वक्फ बिल पर अच्छा कानून बन सके। लेकिन ओवैसी हैं कि उन्हें वक्फ बिल पर संशोधन अच्छा हो या बुरा, किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। ओवैसी चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि अगर वक्फ कानून बना तो मुसलमान पूरे देश में प्रदर्शन शुरू कर देंगे। मोदी को हम कहना चाह रहे कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे, याद रखो, वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब तक वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी कर रहा था, किसी की भी जमीन को वक्फ की जमीन बता रहा था, तब तक ओवैसी और वक्फ का समर्थन करने वाले तमाम भाईजान चुप्पी साधे थे। लेकिन अब वक्फ के पर कतरने की बारी आई तो यही भाईजान धमकी दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर जो जेपीसी बना है, अपना अगर रिपोर्ट देगी तो इसमें किसी को आपत्ति क्या है? आम लोगों की राय है कि वक्फ बोर्ड के अधिकार को सीमित किया जाए, नहीं तो वक्फ बोर्ड किसी भी दिन पूरे भारत का कहेगा मुसलमान चले गए पाकिस्तान, लेकिन वक्फ बोर्ड आ गए एक दूसरे हिंदुस्तान में बच गए, जो सब जमीन उन्हीं का है। अब सवाल यही है कि ओवैसी आखिरकार वक्फ बिल में संशोधन होने से पहले बार बार धमका क्यों रहे हैं? कहीं उनका मकसद मुसलमानों को उकसाने का तो नहीं है? क्या ओवैसी मुसलमानों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वक्फ के खिलाफ कानून बना तो मुस्लिम सड़कों पर उतर आए? और बड़ा सवाल है कि क्या ओवैसी हिंदुस्तान में जगह जगह शाहीन बाग वाले हालात बनाना चाहते हैं? AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी धमकी देकर कहीं न कहीं अभी से माहौल बनाने में जुटे हैं। हालांकि अब खबर मिल रही है कि वक्फ की अगली बैठक 27 जनवरी को होनी है। जो क्लॉज बाई क्लॉज की बैठक है, अब वो 27 जनवरी को क्लॉज बाई क्लॉज पे होगी और हमारी उम्मीद है कि बहुत बेहतर रिपोर्ट तैयार होगी। और जो सरकार का मकसद था कि जेपीसी को रेफर कर दिया जाए, जिससे एक ट्रांसपेरेंट कानून बने। चर्चा इस बात की भी है कि इसी बजट सत्र में पीएम मोदी वक्फ की मनमानी रोकने के लिए वक्फ संशोधन बिल ले आएंगे। लखनऊ में बैठकों का दौर जारी है तो भाईजान भी भड़के हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वक्फ की मनमानी का सरकार दी एंड करना चाहती है, लेकिन ओवैसी इस पर जमकर भड़के हुए हैं और आग बबूला दिखाई दे रहे हैं। अजय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। सीधे अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, दी एंड वक्फ की मनमानी का होना है, संशोधन तो अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही ओवैसी इतना भड़क रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, शाहीन बाग बना देंगे। संशोधन जब हो जाएगा तब क्या करेंगे ओवैसी? क्या मायने इसके निकाल